कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सालों अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मायूस चल रहे हैं कि भाई आचार संहिता लगने के बाद, जैसा कि एक खबर आ रही है कि जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, करीब 14-15 जनवरी के आसपास। क्या उसके बाद भर्ती प्रक्रिया रुक सकती है? जो भी चल रही है आपकी, जैसे यूपी लेखपाल है या अदर कोई भी है, आपके यूपी एसआई भी है, ठीक है ना, यूपी टेट का तो एग्जाम ही होना है आप लोगों का, जो कैंसिल हो गया था। तो क्या इसमें कोई असर पड़ेगा? इन सारे फैक्टर्स पर बात करने वाला हूँ। और एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को जो आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो यूपी में, यूपी सरकार जो है फ़िलहाल, उसने ये क्लेम किया कि उन्होंने 2017 के बाद, मतलब जब वो सरकार में, जब वो एक्शन में आए थे, उसके बाद इन लोगों ने आप लोग करीब करीब 4.5 लाख वैकेंसी उन्होंने निकाल दी हैं आप लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कि उन्होंने 4.5 लाख वैकेंसी क्लियर कर दी हैं, मतलब भर्तियां निकाल दी हैं 4.5 लाख? अगर हाँ तो ज़रूर बताइए, लेकिन मेरी नज़र में मुझे ऐसा नहीं लगता। ये खामोखा के गलत वादे, मतलब गलत तरीके से क्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपको यूपीएससी के जो फिजिकल वगैरह संबंधित क्या चीज़ें हैं, यूपीपीआरबी क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर भी बात करूँगा। यूपी लेखपाल से संबंधित ही बातें करूँगा थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले बता दूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करने। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी से संबंधित, या फिर आप एनटीपीसी वगैरह से, या फिर आप कोई भी एसएससी वगैरह से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको जो भी दिक्कत है, करीब करीब 2 घंटे के लिए शाम को मैं चैट ऑन करता हूँ और 1 घंटे के लिए सुबह में, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे से भी, चाहे अदर से भी, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हो यहाँ पर। और पर्सनली आपको दिक्कत है कोई भी, तो इंस्टाग्राम पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को संबंधित, मैं देख रहा हूँ कमेंट, मैं उसका रिप्लाई तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि रैंडमली कमेंट आती है ना कभी कभी, तो उसमें रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर आकर के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं बताऊं आप लोगों को कि जो आपका विधानसभा के जो चुनाव हैं, आप लोगों के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपको पता है भारत में करीब करीब 5 राज्यों में होने वाले हैं अब जल्दी में ही। तो उनमें से 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने वाला है। इन्होंने बोला है कि 5 जनवरी के बाद कभी भी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में, मतलब आचार संहिता की बताया जा सकता है, या फिर आपको बताओ जो चुनाव डेट घोषणा की जा सकती है, कौन से ज़िले में किस हिसाब से चुनाव होगा, ये सारी चीज़ों पर होगा। करीब करीब उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। जो भी होगा, आपका इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको इन्हें फॉलो करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिली आप लोगों को, अगर सरकार के फेवर में इलेक्शन कमीशन नहीं जाता है तो कुछ एक्शन पक्का इलेक्शन कमीशन, जो आपका निर्वाचन आयोग है, वो पक्का लेगा, ठीक है ना। और ऐसा होता भी है। देखो, जैसा कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि उन्होंने 4.5 लाख जॉब्स दे दिए आप लोगों को सिंस 2017 से, ठीक है ना। ये अभी की जल्दी की कटिंग है ये। तो आप बताइए, क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता है फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब बिल्कुल ही एकदम अच्छे वाला क्लेम कर रहे हैं भाई। आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर? चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को आचार संहिता से क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, आचार संहिता लगने के बाद कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। क्या? जैसे कि आचार संहिता में क्या होता है कि वो लोग जो इलेक्शन कमीशन है, वो ये चाहता है कि कोई भी सरकार के फेवर में, जो फिलहाल प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है यूपी के अंदर, उसके फेवर में कोई भी काम ना हो जिससे कि लोग वाग को प्रेरित करें उन्हें वोट देने के लिए। इस टाइम पर इन चीज़ों को, मतलब फेवरिज्म को रोकने के लिए, उनके पक्षपात को रोकने के लिए, जैसे ऐसा ना हो कि ऐसा करे कि भाई ये एकदम से नई अनाउंसमेंट कर दें, ऐसा कुछ बोलें कि हम ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए भाई ये चीज़ें की जाती हैं। आचार संहिता के अंदर ऐसा होता है, लेकिन आचार संहिता से ये पहले कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी भर्तियाँ, जैसे कि आपकी यूपी ऐसा है कि, तो भर्ती कहीं ना कहीं ये लोग रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई 2016 वाली भर्ती आपको पता है अटकी पड़ी है, सारी चीज़ें इनके नाक में दम हो रखा है। अब ये सारी चीज़ें देखो क्या क्या होता है, 2021 की तो इन्हें क्लियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया फेवरिज्म को रोकने के लिए एक ऐसा किया जाता है। एक्चुअल में बीजेपी की अगर मैं बात करूं, जो आपके यूपी में जो गवर्नमेंट है, आपको पता है बीजेपी है और सेंटर में बीजेपी है। लेकिन एक चीज़ बताऊं तो बीजेपी ने कुछ काम तो सही किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इंटरनेशनल लेवल पर इसने एक अच्छी इमेज बनाई है भारत की, ठीक है ना। एक कहते हैं ना, एक अच्छे लेवल पर उन लोगों ने पहचान बना दी भारत के, अच्छे हिसाब किताब से एक जान पहचान, मतलब कहते हैं ना कि इंडिया का नाम आएगा जहाँ पर, जिस देश में वो लोग वहाँ के जान जाए कि इंडिया क्या है, कहाँ पे है, क्या है, एशियन कंट्री है, किस तरीके से। एकदम अच्छा रुख बना दिया भारत का, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्होंने उसी के अपोजिट में बात करूँ, सबसे ज़्यादा परेशान युवा को किया है। चाहे सेंटर की बात कर लो, सबसे ज़्यादा परेशान युवा को क्या हो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर फिलहाल बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इस टाइम पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है इस टाइम पर। तो इन्होंने बेरोजगारी को बहुत ज़्यादा प्रमोट ही किया एक तरीके से, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि देख रहे हैं ना आप, कोई भी एग्जाम आपका देखो, सेंटर के हिसाब से बात करूँ तो आरआरबी,
कि कोई भी एग्जाम देख लो आप, एनटीपीसी किस तरीके से प्रोसेस में चल रहा है आपको पता ही है कि उसकी भी टेंटेटिव डेटा कोई फिक्स तो है नहीं अभी, हिसाब किताब अगर कोविड वगैरह का, अब ये कोविड का तो बहाना ही लेते हैं, और भी तो चीज़ें चलनी है। यूपीएससी कैसे एग्जाम सारे क्लियर होते हैं विद इन टाइम, और जो भी कैलेंडर रिलीज़ करते हैं उससे पहले उसी के साथ हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी ये कहते हैं ना हिसाब किताब इनके मर्जी का चलता है सारा कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने युवा को केंद्र केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर बड़े बढ़िया तरीके से परेशान किया हुआ है। तो ये आप लोगों को खुद से सोचना है। मैं ना तो अपोजिट में हूँ सरकार के, ना तो खिलाफ हूँ, ना फेवर में मैं बता दूँ, क्योंकि भाई कोई भी सरकार आएगी वो करेगी ही करेगी। आप कोई भी सरकार ले लो उठा के, पहली सरकार ने कौन सा मतलब हिसाब किताब अच्छे से बढ़ता था, किसी ने कुछ नहीं बढ़ता था, सब कुछ ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं ना, ये क्लेम गलत कर रहे हैं। 4.5 लाख उन्होंने वैकेंसी दे दी है आप लोगों को, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब देखो यहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इन ये लोगों का क्लेम ये है कि हमने जो यूपी मतलब जो पुलिस के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा और यूपी जो आपका एजुकेशन सिस्टम मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोगों को सर मतलब जो है भर्तियाँ 4.5 लाख प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है? मुझे तो भाई 1% ऐसा रियलाइज़ नहीं होता है इन लोगों ने ऐसा किया है। अब देखो क्या भर्तियों पर असर पड़ सकता है। अब असर की बात करूँ तो मैंने वही चीज़ बताई, फेवर को रोकने के लिए आपको जो इलेक्शन कमीशन है कोई भी एक्शन ले सकता है इनको रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा है कि सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके से ये फॉलो करते हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। तो इस चीज़ पर हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे लेखपाल वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह शायद ही हो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हो जाए तो बेटर है। और मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन इस चीज़ की इजाज़त देगा। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन इनके फेवर में रहेगा तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि बातें ऐसी होती है ना, क्योंकि इनके पास भी एक पॉइंट है कि भाई हमने जो नोटिफिकेशन है आचार संहिता से पहले निकाल दिया है हमने, तो इनके पास भी एक पॉइंट है सरकार के पास, तो वो फिर भी एग्ज़ाम करा सकते हैं एक फेवर पॉइंट दिखा करके। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, अभी फ्यूचर की बात अलग है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जिस चीज़ की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। आप अगर फिजिकल की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू रखिए, उसको बिल्कुल इधर उधर मत जाने दो। सच बता रहा हूँ, दिक्कत में आ जाओगे फिजिकल वगैरह को आप अगर इग्नोर करोगे यूपीएससी के किसी भी तरीके से। चलिए मेरे से बस आपको यही सब बताना था, आचार संहिता से क्या फ़र्क पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कोई खास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। और आचार संहिता कब तक लग सकता है अगर इसकी बात करो तो 15 जनवरी के आसपास ये मेरे हिसाब से लगा देंगे, मतलब 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन पहले तो नहीं लगेगा, 2-4 दिन बाद ही लगा देंगे 15 जनवरी के। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फरवरी में आपको पता है इलेक्शन ही होना है और आपके मार्च में सरकार ही बन जानी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं किस तरीके से जो 403 विधानसभा सीटें उन पर किस तरीके से इलेक्शन होता है। आप किसको वोट दोगे ये भी कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।